वेद व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा से ब्रह्मा का पुत्र हूं। महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी ने कहां से शुरुआत की भागवत जी की? भागवत जी से। भागवत में महाभारत से कथा स्टार्ट है। महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन से रिलेट करती हैं, हमारे जीवन में खरी खरी उतरती हैं। हमारा जीवन भी तो देखो सुख दुख से भरा हुआ है। हम सबका जीवन अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है, हार और जीत से भरा हुआ है। जीत कितनी अच्छी लगती है, क्यों? और हार का स्वाद कितना कड़वा होता है। लेकिन हारना जीतना प्रकृति का नियम है। देख लो ना, बंगाल का चुनाव हुआ, हर बार ममता मैया जीतती गईं। इस बार ममता मैया हार गईं। और जब हार गईं तो बेचारी ममता मैया बोल रही है मैं सीट ही नहीं छोड़ूंगी, इस्तीफा ही नहीं दूंगी। आदमी आदी हो गया। देखो ममता मैया दुखी क्यों हो गई? क्योंकि ममता मैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार हो गया। ये कुर्सी मेरी है। किसी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। ये कुर्सियां सबको छोड़नी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। और सच बताएं, ये मानव शरीर भी एक कुर्सी है। समय आते ही ये मानव शरीर की कुर्सी भी छूट जाएगी। आपकी भी छूटेगी और हमारी भी छूटेगी। इसलिए किसी पद से अटैचमेंट ना बढ़ाइएगा। आप मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्र की सेवा करिए, क्षेत्र का विकास करिए। पर आप जीत गए हैं, प्रजा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आप सेवा कीजिए। और हार गए मतलब आपने काम नहीं किया होगा। समाज ने आपको कहा कि नहीं, आपको हमने जिस पद के लिए चुना था आप उस पद पे खरे नहीं उतरे तो आप हटिए, दूसरे को बिठाया जाएगा। यही ईश्वर का न्याय है कि जब आप मनुष्य का शरीर पाकर अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं। और जब मनुष्य का शरीर पाकर के आप गलती करते हैं तो भगवान मनुष्य के शरीर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना करके 84 लाख योनियों में डाल देते हैं कि भाई आपको हमने दिया तो था मानव का शरीर, पर तुमने उस मानव के शरीर में क्या किया? मनुष्य होकर तुम निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, लड़ाई करते रहे, माँ बाप का अपमान करते रहे, बड़ों का तिरस्कार करते रहे। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य का शरीर भी एक पद है। मनुष्य का शरीर भी क्या है? जैसे ममता मैया को 15 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रही। कितने साल रही? 15 साल। फिर इन 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों का दिल तो जीत लिया, पर उन्होंने वो हिंदुओं के दिल से उतर गईं। आपको मौका तो था सबका दिल जीतने का, आपने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता आपने? और अब कह रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं आपने। इसलिए कहता हूं कि जिसे ईश्वर जो पद दें, मुझे भगवान ने मनुष्य का पद दिया है। 84 लाख योनियों में से निकालकर मुझे क्या बनाया है? जोर से, जोर से क्या बनाया? भगवान ने मुझे क्या बनाया? मनुष्य। अब भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है। जाओ अनिरुद्धाचार्य, हम तुम्हें कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चमगादड़ नहीं, गधा नहीं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि क्या है? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें मनुष्य बनाते हैं।
अब मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस मनुष्य के पद का सदुपयोग करूं। अब आप में से कुछ लोग मनुष्य के पद का क्या करते हैं? शराब दारू पी के पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक भाई साहब आज प्रश्नोत्तरी में बोले, मैं गुटखा खाता था, कैंसर हो गया। अब गुटखा खा रहे हो, मनुष्य का शरीर पद मिला है, गुटखा खा खा के कैंसर ला रहे हो, इसमें किसकी गलती है? बोलो। भगवान ने तो सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का मानव तन, लेकिन इसे पाकर आपने गलतियां की, तो अब ये चेयर छोड़नी पड़ेगी, ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा और आखिरी में हिसाब मांगा जाएगा। क्या किया है उस पद का? ममता मैया को 15 साल का मौका मिला, हम लोगों को 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये मानव शरीर मिलता है। अब इस 100 साल में ही हम लोगों को अच्छा या बुरा काम करना होता है। इसलिए आपको भगवान जो भी पद दें, आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप सरकारी कार्यकर्ता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप जज बने, आप एडवोकेट बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, जिस भी पद पर जाइए, मैं कहता हूं उस पद पर जाकर के ये समझिए कि आपको इस पद पर भगवान ने बिठाया है और समाज की सेवा के लिए बिठाया है। पद चाहे डॉक्टर का हो, पद चाहे जज का हो, बोलो हाँ, पद कोई भी हो सकता है। उस पद पर यदि आप बैठे हैं तो उस पद पर बैठकर ईमानदारी से काम कीजिए, बिना भेदभाव के काम कीजिए, बिना हिंदू मुस्लिम का सोचे विचारे काम, केवल सनातन धर्म के लिए जो सबके हित में हो वो काम कीजिए। सबके, इसलिए ना कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग ये नहीं कहते केवल मेरा भला हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही भला हो, नहीं, हमारा धर्म कहता है सबका भला हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सबके बारे में सोचिए, सबका भला कीजिए, जो गलत हैं उन्हें दंडित कीजिए। तो हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं ममता मैया के इस वाक्य से कि जैसे ममता मैया को ना अपनी कुर्सी से प्यार हो गया, अब मैया को प्यार तो हो गया, अब छोड़ने के टाइम मैया रो रही हैं, बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार ना कीजिएगा, प्यार जिससे करोगे रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार करोगे तो भी रोना पड़ेगा, पति से प्यार करोगे तो भी पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस से प्यार करोगे, एक हरि से प्यार कर लो और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाए हैं, क्योंकि ये शरीर भी सबको छोड़ना है, केवल कुर्सी ही क्यों। इसलिए कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे। छोड़ना ना पड़े, क्या तुम्हारे बाप की थी, छोड़ना ना पड़े। ये शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, बोलो हाँ। ये शरीर भी, बोलो हाँ, शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, ये भगवान का है। यदि आप भगवान को अपना पिता कहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शरीर मानव का हमारे बाप का है, लेकिन भले बाप का है, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऐ मन मुसाफिर
निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। मैया, ममता मैया क्या कह रही थी? मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तुम नहीं दोगी तो भी छीन लिया जाएगा। बोलो हाँ, ऐसा ही है कि तुम कहते हो कि ये हमारा है, तुम कहते हो भले हमारा है, पर छीन लिया जाएगा। कुछ भी तुम्हारा नहीं है इस धरती पर। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। ये शरीर किसका है? भाड़े का, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ममता मैया को प्यार हो गया बांग्लादेश के घुसपैठियों से। किससे प्यार हो गया? घुसपैठियों से प्यार हो गया मैया को। अब घुसपैठिए तो बेचारे चले गए, अब मैया कह रही हम नहीं छोड़ेंगी। इसलिए कहता हूं, प्यार करना ही है तो भारत माता से प्यार करो, घुसपैठियों से क्यों? बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कहता हूं, भारत माता से प्यार करो, भारत के लोगों से प्यार करो, भारत के लोगों की सेवा करो। बोलो हाँ। जिंदगी से मोहब्बत ना हो, मोहब्बत किससे? हाँ, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। ये दिल कह रहा है हरि से, हरि से। ये दिल कह रहा है कि प्यार किससे करना? भगवान से, हरि से। हरि शरणम, हरि शरणम। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। भगवान से प्रेम करोगे ना, इसलिए देखो संतों में, एक सामान्य व्यक्ति में और भगवान के भक्त में क्या अंतर है? बात समझ रहे हैं? आप लोग जैसे हैं, अब जैसे ममता मैया है, वो कुर्सी से ऐसी अटैच हो गई बेचारी, छूट नहीं रही है, पर छोड़नी तो पड़ती है। ऐसे ही सांसारिक व्यक्ति किसी चीज से ना अटैच हो जाता, जबकि संत भी संसार में रहते हैं पर वो किसी से आसक्त नहीं रहते। इसलिए संसार में रहो, रहना अच्छा है, पर रहकर किसी से ऐसे अटैच ना हो जाओ।
कि अब नहीं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। रहना तो पड़े। जितना अटैचमेंट जगत से हुआ, इतना जगन्नाथ से हो जाता तो कल्याण हो जाता। सच बताओ, ममता मैया को जितना प्यार कुर्सी से है, इतना प्यार जगन्नाथ जी से हो जाए तो ममता मैया का लोक परलोक सार्थक हो जाए कि नहीं? पर क्या मजाल, कितना प्यार भगवान से हो जाए। आदमी जगत के लिए रोता है, पर भाग्यवान तो वो हैं जो जगन्नाथ के लिए रोते हैं। हाँ, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है कृष्ण तेरा ही प्यार। सबको भगवान का प्यार थोड़ी मिलता है। अरे करोड़ों में कोई होता है जो भगवान से प्यार करता है, वरना सबका प्यार संसार तक सीमित रहता है। संसार के लोग संसार से बंधे रहते हैं। कोई एक होगा, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सोचिए, मीरा तो सोने चांदी में रहने वाली राजा की बेटी है, राजा की बहू है। दोनों खानदान में कौन मिला? राजघराना। क्या कमी सोना चांदी की? पति अच्छा भोजराज, लेकिन सबसे नाता तोड़ा और चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मैया चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कर में एक तारा, मीरा बाई कर में एक तारा, पग में घुंघरू गल में माला, भेष जुगनिया का धारा। पग में घुंघरू गले में माला, भेष जुगनिया का धारा। और नाचे गाए मीरा बाई कर में लेकर एक तारा, पग में घुंघरू गल में माला, भेष जुगनिया का धारा। राणा कुल की आन बान को, राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। धनवान
दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी, मीरा लगे गले में फांसी है। समाज का कैसा अपमान सहा है। सास क्या कहती है? सास कहे कुलनाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी, मीरा लगे गले में फांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता है हांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता हांसी रे। मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी जोगनिया, तन के पिया को छोड़ दिया। मन के पिया की बनी जोगनिया, तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा, हाथ मौत के शूलों का। एक बार राणा ने मीराबाई के पास सांप से भरा हुआ पिटारा भेजा था। मतलब बहुत सारे सांप का पिटारा। बोला कि इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। बोला भगवान शालिग्राम जी हैं, तुम ये पूजा करना। और मीरा ने जब खोला तो वो सांप भर के भेजा, लेकिन मीरा के प्रेम के आगे वो सांप पुष्प की माला बन गए थे। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़
छोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसलिए मीराबाई सबके पास थी, पर सबके पास रहकर भी सबसे दूर थी, क्योंकि वो भगवान के पास थी, क्योंकि उसके चित्त में कोई था ही नहीं। ना वो पद चाहती, ना प्रतिष्ठा, ना सोना, ना हीरा, ना बेटा, ना परिवार, वो केवल भगवान को चाहती। धन्य है मीरा की भक्ति। इसलिए मेरी माँ, आपके पास सब कुछ आया, पर भगवान नहीं पाए। आपने सब पा लिया। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है, यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खड़े होगे तो सामान्य सबकी तरह लाइन में लगना होगा। वहां का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वहां तो हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने इतने समय रहकर क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरा किया। बोलो हाँ। मैया हो गई बात। अच्छा, फोन लगा रही हो किसको? प्रधानमंत्री जी को? नहीं? इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। आप बताओ मेरी मां, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया, आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही, संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना। कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तब वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा, वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी मां, जगत में उलझ ना जाना। मैया, आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं? भगवान से हैं? करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया, बोलो मेरी मां, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है, बेटी है,
बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी है, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं। महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से, दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया? कृष्ण आए। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया। जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में, मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था। तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागी रही। मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहां थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए। आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा, तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ। पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं,
वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बांध, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को। अब द्रौपदी लग गई दांव पर और वो दांव दुर्योधन जीत गया। अब तो हो गया खेला। अब बोला जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन गया। द्रौपदी बहुत सुंदर नारी थी। नारी द्रौपदी नहीं मुस्कुराती तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता है मुस्कुरा रही। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अच्छा, द्रौपदी गोरी नहीं थी। उनका नाम क्या है? कृष्णा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सांवली है। द्रौपदी कैसी है? गोरी नहीं है। आजकल हर लड़की को गोरी होना है, लगा लगा के क्रीम, फेयर एंड लवली लगा लगा के। गोरी की जरूरत नहीं है। आजकल जब से हमारे देश में अंग्रेज आए और जब से भारत के लोगों ने गोरी गोरी अंग्रेजों को देखा, तब से इनके अंदर गोरी वाला भूत चढ़ गया। वरना भारत की स्त्री तो सदा से सांवली रही है। अंग्रेजों जैसा तो रंग हमारे भारत का नहीं रहा। हाँ, हमारे भारत की नारी सुंदर तो है, गोरी भी है, सुंदर भी है। अच्छा, सांवली है तो भी सुंदर है। हमारे भारत में जम्मू के तरफ की नारियों का रंग अलग है, महाराष्ट्र के तरफ की, दक्षिण की तरफ की नारी और पुरुष का रंग रूप। हमारा भारत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा गर्मी सर्दी का माहौल है, तो सब जगह की अपनी अपनी जलवायु है, तो जलवायु का प्रभाव है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे यहां सब तरह के लोग हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं और सांवले भी हैं। इसलिए हमारा भारत तो विविधताओं से भरा है। संस्कृति भी विविध है, भाषाएं भी विविध हैं, खान पान भी विविध है। बोलो हाँ। इसलिए ये भूत मत पाल लीजिएगा कि गोरी। द्रौपदी गोरी नहीं है, पर द्रौपदी सांवली है, पर इतनी सुंदर है कि उनके बारे में महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी के बारे में, कि द्रौपदी जी नहीं मुस्कुराती तो भी उनके चेहरा में एक मुस्कान छिपी रहती है। उनका चेहरा मुस्कुराने वाला सा है, मतलब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराते रहा करिए।
आप सुंदर कब लगेंगे? जब आप थोड़े स्माइल रखेंगे, हल्की सी मुस्कान। हंसिए मत ज्यादा, हा 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 नहीं, हल्की सी स्माइल, इतनी सी। मैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा स्माइल, थोड़ा और, ये ज्यादा है, थोड़ा और कम, कम भैया कम। आप सुंदर सबको होना है, पर आजकल लोग हंसना ही भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? हंसने जा रही हो बाहर? अरे वहां हंस के आओगी, यहीं हंस लो मेरी माँ। टाटा। हमने हंसने का कहा, मैया बुराई मान गई। सुनो, थोड़ी सी स्माइल सबको रखनी चाहिए, प्रसन्न। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आप नहीं प्रसन्न हैं? अच्छा, शादी के बाद ना फिर आदमी का थोड़ा मुंह बन ही जाता है, क्यों? फिर कितना भी समझाओ, फिर वो हंसना, फिर वो बनावटी ही होता है। शादी के पहले हंस लो जितना हंसना है। मैया, आप नहीं हंस रही हो मेरी माँ, थोड़ा स्माइल, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है ठहाका लगाना। तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुस्कुराना क्या है? इस मुद्रा को कहते हैं मुस्कुराना, और इसको कहते हैं हंसना, और इसको कहते हैं ठहाका लगाना। ठीक है? तो द्रौपदी के बारे में लिखा है कि वो मुस्कुराती नहीं थी तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता था कि ये मुस्कुरा रही हैं। मतलब द्रौपदी सांवली थी, पर इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए बहुत राजा आए थे, लेकिन वो धनुष पर डोरी ना चढ़ा पाए, लक्ष्य को भेद ना पाए, तो उनका विवाह किसी से ना होकर अर्जुन ने किया तो अर्जुन से हुआ। पर द्रौपदी को जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में हार गए तो दुशासन चला द्रौपदी को लाने, चलो अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए हैं, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन, ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दाव पर किसे लगाया, स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दाव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं, तो जो खुद दाव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दाव पे लगाता? इसलिए मैं दाव पे नहीं लगी, इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं, और मैं बड़े घर की बहू हूं। ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं। इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो। एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए, ये देवर है। दुशासन रिश्ते में क्या लगा?
देवर और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ, युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दांव पे लगी, मैं कैसे हारी, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला एक पक्ष में, चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन तुम तो मेरे स्वामी हो, तुमने मेरा वरण किया है, तुम गांडीवधारी हो, तुम बलवान हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा करो। पर अर्जुन भी हार चुके थे, दासत्व स्वीकार कर लिया था उसका दुर्योधन का, हारा हुआ जीते हुए का दास। अब सब को बुलाती रही, पर कोई ना आया। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, सबको बुलाया। जब द्रौपदी ने किसी को अपनी ओर आते ना देखा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। याद रखिएगा, द्रौपदी से ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, द्रौपदी से ज्यादा बलवान आपके पति नहीं हैं? द्रौपदी के पति बलवान हैं अर्जुन, आपके पति इतने अर्जुन जैसे तो नहीं है। द्रौपदी के पास सब कुछ है, पितामह भीष्म जिनके इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बैठे हैं, उन्हें पुकार रही, आप तो बचाओ पितामह। आपके पितामह तो इतने पावरफुल नहीं हैं। द्रौपदी के तो सब लोग पावरफुल थे, पितामह पावरफुल, पति पावरफुल, पिता पावरफुल, लेकिन साड़ी उतरती रही और किसी का पावर काम नहीं आया। किसका पावर काम आया? जब द्रौपदी ने हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे गोविंद, जब भगवान को पुकारा, तब द्रौपदी की लाज बचाने दुशासन जब लाया तो कह दिया दुर्योधन ने कि कपड़े उतार दो। देखो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर विवाह हुआ नहीं। तो जब विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? बोले समाज के सामने से निर्वस्त्र करें, इसकी इज्जत लूटें, क्योंकि ये मेरी तो हुई नहीं, तो अब इसकी इज्जत रहनी नहीं चाहिए। तो दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा है कि तू बहुत सुंदर है ना, हम देखेंगे तेरे एक एक अंग को। अब जब साड़ी उतरने लगी, तब द्रौपदी ने पुकारा, है ना? इसलिए तो कहता हूं मेरी मां, हाँ विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर, विधाता तूने अजब लिखी तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है? द्रौपदी की तकदीर में ये था साड़ी का उतरना, अपमानित होना। विधाता
अजब लिखी तकदीर विधाता, 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 अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का और बन को गए रघुवीर। क्या जाने कोई कल क्या हो जाए। विधाता जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जय हो। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, पर क्या पता था कि तकदीर में क्या लिखा। हरिश्चंद्र था दानी दाता, हरिश्चंद्र था दानी दाता, खाली हाथ न कोई जाता, खाली हाथ न कोई जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए आज फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब उनका बेटा की मृत्यु हुई रोहित की, तब कफन ओढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं था कि कफन खरीद के लाएं। शमशान में जलाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था, पुत्र को चिता पर जलाने के लिए टैक्स देने के लिए पैसा जो भी लगता रहा हो, रुपए 50 पैसा, वो भी नहीं था। वो जबकि इतने बड़े राजा समय कब कहां लाकर खड़ा करते। और नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, नीर भरन जब श्रवण पहुँचे, श्रवण कुमार पहुँचे। बूढ़े बाप को प्यास लगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे पूरे धाम की, चारों धाम की, और यात्रा करा के वो अपने वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक जंगल में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी।
तो पिताजी बोले बेटा पानी पिला दो। अच्छा पिताजी, पिता को वहीं रखा और पानी लेने गए, पर नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, नीर भरन जब श्रावण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। अंत समय में मात पिता को, 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 अंत समय में मात पिता को अरे पिला सके ना नीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। आखिरी समय अपने बूढ़े बाप को पानी ना पिला सके। हमें प्यास लगी है, हम पानी पी सकेंगे कि नहीं, ये भी हम तय नहीं करते, ये भी तय करने वाला कोई है, और आप पता नहीं किस घमंड में जीते रहते हो। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सुनो, द्रौपदी 5 पतिन की नारी, द्रौपदी 5 पतिन की नारी। सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन झुका ली। भरी सभा में लाज उतारी, 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 भरी सभा में लाज उतारी। और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन तो गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी, भरी सभा में लाज उतारी, हरी सभा में लाज उतारी, और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है, कल किसने देखा है। इसलिए भगवान ही जब द्रौपदी पर संकट आया, कोई ना आया,
आप पर संकट आएगा। इसलिए कहता हूं किसी की शरण में ना जाकर एक भगवान के आश्रित रहा करो। प्रभु हम आपके, अपने काम को करते रहिए, जो संकट हो उससे लड़िए, पर भरोसा भगवान का हो। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, साड़ी उतारी गई। महाभारत फिर पांडवों का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ, उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन, आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए चले अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। सिर काट लिए 5 के और ले गया काट के। दुर्योधन, देख मैंने मार डाला 5 को। 5 पांडव गए। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो हमारा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया।